हर्ष बेटा उसको बोला ना सर्च से पीछे देखो इसमें यूजर नेम है ना। और अब लोग को यहाँ पे क्या करना है कि इसमें सर्च करना है कि जैसे कि मैंने सपोज मैंने यहाँ पे अगर ए भी लिखा ना तो उस ए जिस पर्टिकुलर नेम में ए आ रहा है वो सर्च होके यहाँ पे आ जाना है ना। तो ये इनपुट है, नहीं नया इनपुट है। देखो ये इनपुट नया है, ये इनपुट हमारे लिए नया है, इसका काम अलग है और इसकी वर्किंग क्या होगी, अलग होगी। तो इस पे भी हैंडल लगाना पड़ेगा अपने को। इस पर भी एक हैंडलर कॉल करो कि जो आपका सर्च है या सर्च, इसके ऑन चेंज पे एक नया फंक्शन बना दो। सर्च हैंडलर क्या बना लोगे, सर्च हैंडलर बना लिया है ना। तो इसमें आप इसमें भी क्या है, पहले क्या सर्च कर रहे हो उसकी वैल्यू तो ले लो। पहले आपने क्या लिखा है पहले वो तो फाइंड कर लो। तो वो तो अपन वैल्यू से निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, कंसोल में इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है ना। मतलब जो लिख रहे हैं पहले उसको हमने एक्सेस किया,
कि यहाँ पे क्या सर्च करना चाहते हो, पहले वो तो कॉल कर लो। देखो ए आ रहा है, ए बी आ रहा है, जो भी हम लिख रहे हैं वो हमारे पास डाटा आ चुका है। जो लिख रहे हैं उस सर्च की वैल्यू आई है, जो लिख रहे हैं उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस वैल्यू को जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो आ रहा है, जो हमने वैल्यू को कॉल किया है ना, इस वैल्यू को ये जो रिकॉर्ड्स है, जो रिकॉर्ड अभी हमारे पास आ रहे थे, ये कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं? अरे में। तो जो लिख रहे हैं उसको अरे से सर्च करवाना है। किससे फिल्टर करवाना है? अरे से। अरे का नाम क्या है? कहाँ पे पुश कर रहे थे आप? ARR। कहाँ पुश कर रहे थे? ARR, है ना? तो इस ARR से फिल्टर करवाएंगे। ARR पे क्या करवाएंगे? किसको फिल्टर करवाएंगे? इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो हमने अरे में क्या किया? फिल्टर किया। फिल्टर क्या लेगा? कॉल पे, जिसमें अरे के जितने भी रिकॉर्ड्स है, जितने भी रिकॉर्ड रहेंगे, एडमिन टेस्ट, जितने रिकॉर्ड्स, वो सारे आइटम्स में आ जाएंगे। और दूसरा क्या आएगा हमारा? yes। ये तो अपने अरे से तो फिल्टर किया है, और फिल्टर क्या करना है कि हमें इस आइटम्स को, इस आइटम्स में ये इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को सर्च करना है। आइटम्स मतलब क्या आ रहा है? नेम आ रहा है। अब इस नेम में क्या सर्च करना है? हमारी वैल्यू। तो अरे में किसी वैल्यू को सर्च करना है कि वो वैल्यू उस अरे में है या नहीं है। उसके लिए जावास्क्रिप्ट में इंक्लूड फंक्शन होता है। कौन सा होता है? इंक्लूड्स। कौन सा फंक्शन होता है? इंक्लूड्स। इसका सिंटेक्स क्या होता है? अरे का नाम डॉट इंक्लूड्स। किसको इंक्लूड करना है? तो अगर ये वैल्यू का एक भी कैरेक्टर अगर अरे में मैच हो गया, इस वैल्यू का अगर एक भी कैरेक्टर किसमें मैच हो गया? अरे में। तो अगर मैच होता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? क्या रिटर्न करता है? बूलियन भी। इंक्लूड्स फंक्शन जो होता है, इंक्लूड्स, देखो इंक्लूड्स फंक्शन होता है, ये फ्रूट है जो कि अरे नाम का है। तो फ्रूट में उसने क्या इंक्लूड किया? मैंगो। अगर मैंगो अरे में मिल गया तो क्या करेगा? वो रिटर्न कर देगा। तो क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड मेथड रिटर्न ट्रू इफ अरे कंटेन स्पेसिफिक वैल्यू। कोई भी वैल्यू अगर अरे में कंटेन कर रही है तो ट्रू करेगा, है ना। फॉल्स कब होगा? जब वैल्यू फाइंड नहीं होगी। और ये इंक्लूड्स फंक्शन जो है कैश सेंसिटिव है। कैश सेंसिटिव है मतलब आपने जैसे कि यहाँ पे सर्च करते समय कैपिटल ए कर दिया और यहाँ तो कोई कैपिटल ए में ही तो फॉल्स आ जाएगा। जबकि कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिखो मैच करने से, तो हम जो लिख रहे हैं वो कुछ भी हो, हमें नहीं पता है कि जो डाटाबेस में आएगा उसमें ट्रू आ रहा है कि क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं जो कोई वैल्यू सर्च कर रहा हूँ तो आपको एक चेक करना है कि वो कैरेक्टर उस अरे में मैच करना है, चाहे मैं कैपिटल करूँ चाहे करूँ स्मॉल। तो इसमें एक मेथड और यूज होगी, टू लोअर केस। टू लोअर केस क्या करेगा? मैं जो लिख रहा हूँ उसको भी लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, और जो आ रहा है वो भी किस में कन्वर्ट कर दो? लोअर केस। तो ये भी लोअर केस में हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? लोअर केस में। तो देखो अरे में, अरे के रिकॉर्ड कहाँ चले गए? आइटम। तो आइटम्स हमारे लिए अरे हो गया। तो आइटम्स देखो फिल्टर फिल्टर ये इंक्लूड क्या करता है? अरे का नाम। तो अरे का नाम क्या है? आइटम्स। आइटम्स डॉट क्या करेंगे? इंक्लूड्स।
पर आइटम्स जो आ रहे हैं वो स्मॉल कैपिटल कुछ भी हो सकते हैं ना। तो आइटम्स को पहले किस में कन्वर्ट करूं, तो एक मेथड और लगा लो, लोअर केस, इसे लिखते हैं। तो आइटम्स को पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, फिर उसमें इंक्लूड करो। किसको इंक्लूड करोगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो वैल्यू आ रही है इसको भी किसमें कन्वर्ट कर दो। देखो जो हम लिख रहे हैं वो भी लोअर केस में, वो कहाँ सर्च करेगा, अरे में। तो अरे के अंदर जो आइटम्स होंगे वो भी कैसे हो जाएंगे, तो अपर का यहाँ पे काम ही नहीं रहा। भले आपने यहाँ पे अपर लिख रखा हो, कैपिटल ए हो, पर जब ये इंक्लूड्स में आएगा आइटम्स के साथ तो कैसा हो जाएगा, लोअर केस में। तो आइटम्स मतलब अरे को लोअर केस में कन्वर्ट किया तो ये पूरा अरे हो गया। उस अरे में हमने इंक्लूड किया, किसको इंक्लूड किया, जो वैल्यू, उसको भी किसमें कन्वर्ट कर दिया, लोअर केस। अब ये कुछ रिटर्न करेगा तो रिटर्न कहाँ पे आएगा आपका, न्यू अरे में। न्यू अरे में देखो क्या सर्च होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है डेटा। उसके लिए पहले ना इसमें लेंथ बढ़ा दो डेटा की। कंसोल में अभी तो कुछ है, देखो एडमिन, देखो अब मैंने यहाँ पे इसमें मैंने ए लिखा, तो ए लिखूंगा तो ए कहाँ पे, 1 2 3 और 4, कितने रिकॉर्ड आना चाहिए, 4 रिकॉर्ड आना चाहिए। मैंने ए लिखा, देखो अरे में कितने आ रहे हैं, 4 रिकॉर्ड है ना। मैं ए डी लिखूंगा तो ए डी में कितने रिकॉर्ड है, एक ही, तो देखो कितना आ रहा है। तो जो सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड रिकॉर्ड लेके आए, और ये नया अरे में आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहा है, न्यू अरे। तो इस न्यू अरे को, पुराना अरे किस नाम से आपका, सेट ARR, सेट ARR, मतलब जो अरे था अपना जिसपे अपन मैपिंग चला रहे हैं, मैपिंग से चला रहे हैं, तो उस अरे में नई वैल्यू को क्या कर देना, सेट कर देना, ताकि वो डाटा नीचे दिखा देगा। रिकॉर्ड एड कर दो एक बार, मैंने यहाँ पे ए लिखा, देखो ए से रिलेटेड दोनों आ रहे हैं। मैं ए डी लिखूंगा तो कितना आएगा, एक आ रहा है, समझ में आया। और अगर मैंने उसको एम्प्टी कर दिया तो सारे रिकॉर्ड लिखना चाहिए, कुछ मैच ही नहीं कर रहे तो कितने रिकॉर्ड्स आना चाहिए, सारे। अब आपने तो क्या करा कि जो मैच करके ला रहे थे उसी को कहाँ पे रिप्लेस कर दिया, पुराने अरे में रिप्लेस कर दिया। अब पुराना जो अरे था वो तो आपका एम्प्टी हो गया, पुराना अरे कैसा हो गया, एम्प्टी हो गया, तो यहाँ पे मैपिंग चलेगा ही नहीं, चल रही है मैपिंग। क्योंकि आप इसको ऐसा समझो कि देखो, समझ नहीं इधर ध्यान से, ये आपका टू डू मॉडल है, स्टेट कितनी है, देखो अभी अरे में कितने रिकॉर्ड, एक, रिफ्रेश कर दो, चलो ठीक है। अभी अरे में कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है, नहीं डाटा ऐड किया, डाटा फिर से ऐड किया, आपके पास अरे में 3 रिकॉर्ड है। अब आप जो सर्च करोगे, जो सर्च करके डाटा आएगा वो आपने ओरिजिनल अरे में ही चेंज कर दिया, मैं चेंज कर दिया ओरिजिनल, तो आपने ए लिखा, तो ए में देखो ओरिजिनल अरे क्या हो गया आपका, तो ओरिजिनल अरे में कितने रिकॉर्ड है, 2, तो आपको मैपिंग पे भी कितने दिख रहे होंगे, यहाँ पे 2 ही दिख रहे होंगे, पर आपने इसको खाली कर दिया, मान के चलो मैंने कुछ सर्च ही नहीं किया, है ना, कुछ सर्च नहीं करेंगे हमारे पास, देखो अभी हमारे पास कितने रिकॉर्ड दिख रहे हैं, 2, है ना। मैंने ए डी, देखो ए डी करा तो केवल कितने रिकॉर्ड होगा, ए, मतलब वो पुराने रिकॉर्ड तो नहीं ला रहा है, ये तो चले गए जो थे, है ना। मैं हटाऊंगा तो अभी हमारे पास केवल कितना रिकॉर्ड दिख रहे हैं,
तो अगर मैं कुछ सर्च नहीं करता हूँ तो जितने अरे में रिकॉर्ड थे पुराने वो डिलीट हो गए ना, वो एक तरीके से चले गए वो। क्योंकि आपने किस पे काम करते, ओरिजिनल अरे पे काम करते, तो ओरिजिनल अरे पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट अगर मैं कुछ सर्च नहीं करता हूँ, अगर मैंने कुछ सर्च नहीं किया, तो मुझे सारे रिकॉर्ड यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो आप एक अरे पे तो काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अरे क्या हो रहा है आपका, रिप्लेस हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, रिप्लेस हो रहा है ना। तो अभी अभी अपन इस पे काम करते थे, जब अपन अरे में पुश कर रहे थे ना डेटा को, फॉर्म सबमिट करते समय, एड यूजर करते समय अरे में पुश कर रहे थे, तो एक अरे और बना लो, सिम कॉपी नाम का एक अरे बना लो। इसको मैं देता हूँ सर्च ARR नाम दे दिया इसको मैंने, सर्च ARR। तो देखो दो अरे हैं, एक अरे और दूसरा कौन सा है। तो जो पुश कर रहे थे वो डाटा हमारा अरे में तो पुश हो रहा था, और उसको यहाँ पर भी पुश कर दो, इसके अंदर भी कर दो, उसको पुश कर दो। किसको पुश कर दोगे, जो यूजर्स आपका आएगा। अब देखो एक वैल्यू दो अरे में पुश होगी, कितने अरे में पुश होगी, वो इस अरे में भी जाएगा और इस अरे में भी आएगा, और इस पर हमने मैपिंग चला रखी। क्या चला रखी, मैपिंग। तो सर्च अरे में अभी भी रिकॉर्ड रहेगा। देखो अब यहाँ से समझो थोड़ा सा, ये कंपोनेंट से हमारे पास दो अरे, ये हो रही है, जो लिख रहे हैं अभी दोनों अरे में जा रहे हैं। देखो दोनों पे ऐड होगा, दोनों पे ऐड हो रहा है, ये भी दोनों पे गया, दोनों अरे में जा रहे हैं। अब मैं जो सर्च कर रहा हूँ वो रिप्लेस इसको करेगा, ARR को, इसको थोड़ी करेगा। दोनों अरे पे थोड़ी रिप्लेस किया गया हमने क्या बोला, जो सर्च कर रहे हैं और जो सर्च करते समय जो नया डेटा आएगा उसको कहाँ पे डाला हमने, ARR में डाला, सर्च ARR में नहीं डाला। हाँ, तो अगर मैंने कुछ भी चेंजेस किया है, तो मैंने सर्च किया A, तो ये वाला चेंज हो रहा है, पर इस वाले में अभी भी हमारे पास रिकॉर्ड है ना। तो अगर कोई यूजर सर्च नहीं कर रहा है, कोई यूजर अगर सर्च नहीं कर रहा है ना, तो कंडीशन तो बनाना पड़ेगी ना। तो कंडीशन बनाना हो, कंडीशन क्या बनाओगे कि जो हम टारगेट वैल्यू दे रहे हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो हम लिख रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जो यहाँ पे लिखेंगे, ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अगर इसकी लेंथ 0 से बड़ी होगी, जो लिख रहे हैं उसकी लेंथ किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है, तो ही ये सर्च वाला कोड चलना चाहिए। और अगर उसकी लेंथ कितनी हो गई, 0 या 0 से छोटी हो गई, तो जो हमारा सेट ARR था, क्या था हमारा, सर्च ARR ना, सेट सर्च ARR में हम नहीं, हाँ, सेट ARR में हमारा सर्च ARR चले जाएगा। तो जो पहले जो अरे की वैल्यू थी सर्च अरे की, वो कहाँ चली जाएगी हमारी, तो जितनी पूरी की पूरी वैल्यू थी ना अरे में, वो कहाँ पे सेट हो जाएगी, सेट ARR। तो एक कंडीशन लगा देना चाहिए यहाँ पे। देखो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है किसी के सपोज, देखो मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सपोज मैंने A लिखा है, तो इससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, और अगर मैं हटा दूँ तो फिर हमें कितने रिकॉर्ड मिल जाएंगे, सारे। तो ये अगर कुछ नहीं होगा, कुछ मैच नहीं कर रहा होगा, तो एल्स में जाएगा। एल्स में क्या चेक किया हमने कि सेट ARR के अंदर के कौन सा अरे डाल देना, सर्च है, वो पूरा का पूरा जो अरे था वो कहाँ चले जाएगा, हमारा सेट ARR पे। समझ में आया।
तो सबसे पहले तो एक सर्च हैंडल लगाओ इनपुट पे, उसमें वैल्यू को चेक करो कि लेंथ 0 से छोटी कोई नहीं है। दूसरा अरे में फिल्टर करवाओ, अरे के सारे रिकॉर्ड कहाँ पे आएंगे, आइटम्स। आइटम्स को कैसे कन्वर्ट करो, उसमें क्या इंक्लूड करना है, जो वैल्यू अपन दे रहे हैं उसको भी लोअर केस में कन्वर्ट करना। अगर ये मैच हुआ तो रिटर्न में ट्रू आएगा। ट्रू वैल्यू कहाँ पे आएगी, न्यू अरे में। तो न्यू अरे को हमने कहाँ पे सेट कर दिया, अगर नहीं मैच करेगा तो सेट यार उसमें कौन सा चलेगा, सर्च। समझ रहे हैं सर? हाँ सर बट अगर ईमेल आईडी भी होगा तो ईमेल आईडी भी तो कैरेक्टर्स में ही रहता है, तो फिर उस केस में कैसे करेंगे? नहीं देखो, अभी हमारे पास एक इनपुट है, ये सिंगल सर्चिंग। देखो दो टाइप के सर्चिंग होते हैं, एक सिंगल सर्चिंग होती है, एक मल्टी सर्चिंग, है ना। तो अभी हमने स्पेसिफिक एक टू डू ऐप पे आपको टू डू ऐप अगर मशीन टेस्ट में दी है, जैसे कि एक ही इनपुट हो, मान के चलो कि आपको टू डू ऐप बनाना है, सिंगल यूजर है, कोई भी दिया, तो आप ये वाली सर्चिंग लगा सकते हैं, है ना। पर अगर नंबर ऑफ फील्ड ज्यादा हो गई, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, जैसे कि अभी अपन इसके टेक्सुअल एग्जांपल कौन सा बनाएंगे, अभी एक ही इनपुट पे काम कर रहे हैं, अब उसमें नंबर ऑफ इनपुट्स क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पे सर्चिंग तो किसी से भी कर सकता है, फिर वहां पे ये लॉजिक थोड़ा सा क्या होगा, हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये सिंगल सर्चिंग है, सिंगल फील्ड के अकॉर्डिंग हमने डेटा को सर्च किया, है ना। पर मल्टी सर्चिंग में ये होना चाहिए कि अगर आपने ए लिखा तो ए आपका यूजर नेम में भी हो, ईमेल में भी हो, जहां जहां पे आपका क्या कर रहा है ए आ रहा, वो सारे के सारे रिपोर्ट क्या करेगा, उठा के लेके आएगा। वो मल्टी सर्चिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? मल्टीपल इनपुट से डेटा को सर्च करके, है ना। वो अपन सीखे हैं किसमें, जब क्रड है, ये टू डू है ना, ठीक है। तो देखो कंपनी में अगर जैसे कि दे रहे तो एटलीस्ट सर्चिंग तो आना चाहिए, है ना। सर्च आपको कैसे भी करके, अगर आपने सर्च के लॉजिक भी बता दिया, इसमें क्या फंक्शंस हो रहा है, क्या फंक्शनलिटी लगा रहे हो, तो एटलीस्ट ये तो कम से कम ये तो करना चाहिए, ठीक है। तो मल्टी सर्चिंग का डिपेंड करता है कि वो सामने वाला बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। नहीं बोलता है तो कोई बात नहीं, सिंगल सर्चिंग कर लेना है। जो बोल रहा है कि मुझे किसी भी स्पेसिफिक फील्ड से सर्च करना है, तो फिर मल्टी सर्चिंग। अभी जो मशीन टेस्ट हुआ है उसमें उन्होंने मतलब इनपुट फील्ड्स को ज़्यादा दिया और उसमें सर्चिंग का बोला था, तो उस केस में फिर कैसे हैंडल करें? आप शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ना। सर्च मतलब सर उन्होंने इनपुट फील्ड में ज़्यादा दिया, जैसे यूज़र नेम, ईमेल आईडी और नंबर दिया है, इस टाइप से दो चीज़ें दी है, और उन्होंने कहा था कि सर्चिंग करो, तो उस केस में फिर कैसे करें? तो क्या बोला, दोनों से सर्च करने का बोला? सर बस उन्होंने इतना ही बोला था कि ये दो फील्ड है और इसमें सर्च करके मतलब सर्चिंग भी लगाना है आपको। अच्छा, सर्चिंग लगाना है। देखो अगर नहीं उन्होंने बोलता है, फॉर्म का एक फोटो दे दिया था, मतलब पीएनजी फॉर्म में, और कहा था कि एज इट इज ऐसा बनाना है, इसमें सर्चिंग भी करना है, मैनेज यूजर्स में जाके। देखो मल्टी सर्चिंग में आपको थोड़ी फंक्शनलिटी बढ़ाना पड़ेगी। जैसे कि मैंने आइटम्स डॉट इंक्लूड किया, तो या तो आप और लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, एक और केस लगा दो, ये भी होना चाहिए। एक अगर मैं और लगाऊंगा, है ना, उसमें आइटम्स डॉट टू लोअर केस में क्या इंक्लूड करना है, इनपुट डॉट टारगेट डॉट, मतलब जो भी आपकी सेकंड इनपुट रहेगी उसको टारगेट करेंगे, है ना। बट ये तो देखो, ये तो मैंने जस्ट आपको खाली एक सजेशन दे रहा हूँ, बट उसमें थोड़ा सा व्यू चेंज होता है। तुमको याद है कुछ हमने उसको स्प्रेड किया था, याद है? मल्टीपल इनपुट्स में अपन कैसा बनाते हैं, 3 डॉट इनपुट वैल्यू, सॉरी किसमें नहीं, इनपुट वैल्यू स्टेट का नाम आता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और इसमें एक डिस्ट्रक्चरिंग किया था यार, इवेंट डॉट टारगेट, है ना, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम में क्या डिस्ट्रक्चर किया था हमने, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये तो हमने डिस्ट्रक्चरिंग करा कि हमारी जो वैल्यू है वो सारी स्टेट में चली जाएगी, है ना।
अब जब मैं अरे में सर्च कर रहा हूँ, देखो वो सारी की सारी वैल्यू कहाँ पे जाएगी आपकी अरे में, तो अरे से अपन इंक्लूड करेंगे, पर अभी इंक्लूड पे मैंने स्पेसिफिक क्या दिया है, मैं वैल्यू नहीं दूंगा, मैं वैल्यू नहीं दूंगा। फिर यहाँ किसका नाम आएगा, स्टेट का नाम, किसका नाम आएगा, स्टेट का नाम और उसकी की का नाम, स्टेट का नाम और किसका नाम आएगा, की। ये लॉजिक मल्टीपल इनपुट्स के लिए लगेगा, किसके लिए लगेगा, अभी आप केवल क्या कर रहे हो, एक ही वैल्यू है ना, आपको पता है कि आपकी स्टेट कितनी है, एक ही, ये एक ही स्टेट है, और अरे में कितनी वैल्यू जा रही है, मल्टीपल जाएगी, पर वो इंडेक्स वाइज डाटा हमारा सेव कर रहा है। अगर वो की वाइज डाटा सेट करेगा तो मल्टी सर्चिंग के लिए यहाँ पर एक तरीका ये होता है कि यहाँ पर एक और क्या लगा सकते हो, और लगा सकते हो, है ना। तो बस यहाँ पे चेंज करना रहेगा, आइटम डॉट इनपुट, अरे में हम नेम से सर्च कर रहे हैं, और आइटम डॉट लोअर केस डॉट इनपुट इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्या आ सकता है, सॉरी स्टेट का नाम डॉट क्या आ सकता है हमारा, सेकंड क्या आता है, ईमेल हो सकता है ना, प्राइस हो सकती है, क्या हो सकती है, प्राइस हो सकता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर डेटा से अपन व्यू को सर्च करवा सकते हैं। तो उसमें ना एक बार ये और लगा के देखना, क्या लगा के देखोगे, और, पर ये मत लिखना ये सिंगल वैल्यू के लिए, मल्टी वैल्यू के लिए आपको स्टेट का नाम देना पड़ेगा, तो उसकी की करना, की मीनिंग, फिर और लगाना, पूरा कॉपी करना, उसमें क्या आएगा, आइटम्स डॉट इंक्लूड करेंगे तो उसमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट, सॉरी इवेंट की जगह पर क्या आएगा, स्टेट डॉट ईमेल, ईमेल को ईमेल से मैच करेंगे, पासवर्ड किससे मैच करेंगे अपन, पासवर्ड से मैच, है ना। तो एक बार उन्होंने उसमें और लगा के देखना है, क्या लगा के देखोगे, और कंडीशंस, ओके सर। हेलो, हाँ 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 बोलो, हाँ मैं यही हूँ ना अभी तो, यार मैं 2-5 मिनट रुको ना, है ना, ठीक है, मैं ओवर करके लगाता हूँ, है ना, हाँ 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 आ जाओ, है ना, आ जाओ, ठीक है। तो इसमें है ना, इसमें एक तो कंडीशंस क्या है कि और लगा के देखो, क्या लगा के देखोगे, और कंडीशन सेट करो, ठीक है, ये होना चाहिए, और में ये होना चाहिए, और में ये वाला सेट भी होना चाहिए, पर उसमें बस ये कि जिसने पढ़ रखा है ना मल्टीपल क्रेड वाला, वो करो, उसमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं आती, क्या आती है, स्टेट का नाम और किसका नाम है, की का नाम है, जो स्ट्रक्चर का कंसेप्ट लगता है उसमें, है ना, नहीं हो तो मैं बता दूंगा। और अगर उन्होंने देखो अगर बोला है कि आपको सर्चिंग करना है ना, तो आप नेम से भी सर्च करके बता सकते हो, नॉर्मली सर्चिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर अगर जैसे मल्टीपल इनपुट फील्ड्स है और उसमें केवल मुझे नेम से ही करना है, तो फिर एज इट इज यही कोड लिख सकता हूँ ना मैं नेम, हाँ ये कोड, स्टेट का नाम डॉट किसका नाम आएगा, की का नाम, की जिसका नाम नेम नाम से आपने कॉल करके, ठीक है, समझ में आ रहा है, यस सर, लेकिन देखो वहां पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि ओ सॉरी ये ओ सॉरी सॉरी यहाँ तो वैल्यू रहेगा, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ये आइटम्स है, मतलब अरे है, और उसमें किसका नाम आ जाएगा, की का नाम डॉट लो, यस, ये यहाँ तो वैल्यू रहेगी ना, ये तो स्टेट की वैल्यू है जो अपन लिख रहे हैं, है ना, ये यहाँ पे आएगा, आइटम्स मतलब अरे, और अरे में अगर ऑब्जेक्ट बना रखा है तो आइटम्स डॉट किसका नाम दे देना, की का नाम से, ठीक है। अगर आपने करंट ऐप पे अगर आप सर्च कर रहे हो वो भी सिंगल सर्चिंग, तो क्या लगाओगे, आइटम्स डॉट की का नाम डॉट लोअर केस में क्या चेक करना है, जो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो मैं जो इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं जो डाटा सर्च कर रहा हूँ, जो वैल्यू मेरी रहेगी वो उस आइटम्स की उसकी की से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे चेंज कर देना उसको, है ना, ठीक है, यहाँ पे आइटम्स Yes, डॉट sir. की का नाम लगा देना, हालांकि देखो मैं नेक्स्ट वाले में बता ही दूंगा ये वाली चीज, तो क्योंकि सर अभी अपने एक्चुअली पास सिंगल इनपुट है, मल्टीपल इनपुट्स रहेगा तो उसको थोड़ा सा व्यू क्या होता है, अगर मल्टीपल इनपुट में सिंगल सर्च करना हो तो बस आइटम्स डॉट की का नाम दे दो, मल्टी सर्च करना है तो इसकी थोड़ी फंक्शनलिटी अपने को चेंज करना है, ठीक है, समझ में सर आया? उनका कहना यही है कि मल्टीपल इनपुट फील्ड्स है और उसमें केवल सर्चिंग लगा दो, बाकी उन्होंने हाँ ऐसा तो ये कुछ लगा दो ना, अरे तो यही लगा दो ना, ये चल जाएगा, यस सर, आराम से चल जाएगा, बस यहाँ पे डॉट की का नाम दे देना, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। देखो अब इसमें सर्चिंग तो अपना हो रहा है, व्यू वाला काम तुम कर लेना, क्योंकि देखो व्यू इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये कुछ भी नहीं यार, उसमें जब इतना काम कर रखा है तो व्यू तो नॉर्मली हो जाता है ना?
अब इसमें आगे बताएंगे, इसमें एक पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है? क्योंकि ये टू डू ऐप में सारी चीजें कर लोगे ना, तो ये कोड आपका CRUD ऐप में भी क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो आप अब इसकी प्रैक्टिस करना और इसमें थोड़ा सा काम करना, पेजिनेशन कैसे लगाते हैं। पेजिनेशन मतलब जैसे कि आपने बहुत सारे यूजर यहाँ पे ऐड कर दिए, 40-50 यूजर ऐड कर दिए, तो एक पेज में 10 रिकॉर्ड दिखाना है। फिर नेक्स्ट बटन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले 10 रिकॉर्ड आएंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, 10 रिकॉर्ड्स आएंगे। तो क्या कहलाता है? पेजिनेशन। ठीक है, होता है ना? तो इसको पेजिनेशन बोलते हैं। तो पेजिनेशन का लॉजिक बेसिक खुद से लगाना सीखे, ठीक है? तो थोड़ा सा समझो उसके बारे में, ये हुआ तो उसके अंदर बता देंगे। तो CRUD ऐप में मिनिमम ये सारी चीजें होना चाहिए, सर्चिंग होना चाहिए, व्यू होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए और एक पेजिनेशन होना चाहिए, पेजिनेशन। तो एप्लीकेशंस तुम्हारी पूरी CRUD ऐप कहलाएगी, या जो भी मतलब आप एप्लीकेशंस में आप जो भी बनाना चाहते हो